हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज की। तो देखिए लॉजिक फैमिली को डिपेंडिंग अपॉन दियर फैब्रिकेशन प्रोसेस कि उसको हम कैसे फैब्रिकेट कर रहे हैं। अगर उसको हम बेस बना लें तो उस हिसाब से हम लॉजिक फैमिलीज को ब्रॉडली जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये है आपका कि लॉजिक फैमिलीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो हो गया आपका बाइपोलर लॉजिक फैमिली, बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है मॉस फैमिलीज। ठीक है, सेकंड वन इज मॉस फैमिलीज। अब देखिए बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज में क्या होता है कि द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए बाइपोलर आईसी आर रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड। ठीक है, वैरेक्टर डायोड यूज्ड एज ए कैपेसिटर। ठीक है, based on the two main operation of bipolar ICs, saturated and non-saturated. Bipolar families are classified into further into two categories. तो अब बाइपोलर जो फैमिलीज होते हैं उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आपका ये हो गया रेजिस्टर्स हो गए, बीजेटी हो गया, डायोड हो गया। ठीक है, वैरेक्टर डायोड यूज होता है एज ए वैरेक्टर डायोड एज ए कैपेसिटर यूज होता है, वो हो गया एज ए कैपेसिटर। ठीक है, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बाइपोलर लॉजिक फैमिली जो है इनके ऑपरेशन के हिसाब से हम दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि जो सैचुरेटेड लॉजिक होती है वो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली, और दूसरी होती है नॉन सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड लॉजिक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली में सैचुरेटेड अगर हम बाइपोलर लॉजिक फैमिली की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फैमिली, कौन कौन से सर्किट्स आते हैं। इसमें आता है आपका आरटीएल। ठीक है, फिर डीसीटीएल, फिर है आपका डीटीएल, फिर है एचटीएल, एंड देन टीटीएल, एंड देन आईआईएल या आई स्क्वायर एल। तो अब ये जो लॉजिक फैमिलीज होती हैं इनके फुल फॉर्म आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, लिख मैं नहीं रहा हूँ। तो आरटीएल मतलब रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक, डीसीटीएल मतलब हो गया डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक, डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, एचटीएल हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, टीटीएल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, और लास्ट में आई स्क्वायर एल ये हो गया इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। तो ये जो फैमिलीज होती हैं ये सारी सैचुरेटेड लॉजिक कैटेगरी में आती है बाइपोलर लॉजिक फैमिली के। क्लियर। अब आ जाइए आप नॉन सैचुरेटेड में। तो नॉन सैचुरेटेड में आपका आता है शॉर्टके टीटीएल, शॉर्टके टीटीएल फैमिली जो होती है ये नॉन सैचुरेटेड में आता है। और एमीटर कपल्ड लॉजिक ईसीएल, एमीटर कपल्ड लॉजिक, इसको लिखते हैं ईसीएल। तो शॉर्टके टीटीएल और एमीटर कपल्ड ये नॉन सैचुरेटेड लॉजिक है। बाकी ये आपके जो आरटीएल डीसीटीएल ये सारे हैं ये सैचुरेटेड लॉजिक में आते हैं। क्लियर, इनका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आप आ जाइए मॉस फैमिली में। मॉस फैमिली में हम बात करेंगे तो मॉस फैमिली जो होती है लॉजिक फैमिलीज की,
they can further be classified into 3 categories. MOS तो आपने पढ़ा होगा, NMOS, PMOS और complementary MOSFET. तो depending upon the type of MOSFET we are using in the designing of the circuit, इसको हम फैमिलीज को सेपरेट कर सकते हैं. यानी एक तो हो गया आपका PMOS फैमिली, यानी इसमें P चैनल MOSFET होते हैं. NMOS फैमिली, इसमें N चैनल MOSFETs होते हैं. और CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री MOSFETs, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री MOSFET यूज किए जाते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ MOSFET यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट, हम इसको लॉजिक फैमिली को नाम देते हैं PMOS या NMOS या CMOS. तो इस हिसाब से हम इसको नाम दे देते हैं. ठीक है. अब इसके बाद क्या आती है बात कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसीज. जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. और कैरेक्टरिस्टिक हमको मालूम है कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर सर्किट की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे सर्किट की परफॉर्मेंस से ऑफ द सिमिलर टाइप. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी. ठीक है. अब इसमें देखिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इंपॉर्टेंट. पहला हो गया आपका स्पीड ऑफ ऑपरेशन. स्पीड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. स्पीड ऑफ ऑपरेशन मतलब इसको हम दूसरे टर्म से अभी आगे जब डिफाइन करेंगे आप देखिएगा. प्रोपोगेशन डिले. ठीक. सेकंड हो गया आपका पावर डिसिपेशन. पावर डिसिपेशन. ठीक. थर्ड फैन इन. नेक्स्ट इज फैन आउट. ये सब क्या होता है इसको हम वन बाय वन करके कमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉइज इम्यूनिटी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेटिंग टेम्परेचर. ऑपरेटिंग टेम्परेचर. और नेक्स्ट है इसका पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट. कितने पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है उस आईसी को ऑपरेशन करने के लिए. तो पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स. तो किसी भी डिजिटल आईसी की ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनके द्वारा हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं. पहला हो गया आपका स्पीड ऑफ ऑपरेशन मतलब प्रोपेगेशन डिले कितना लगता है सिग्नल उसके थ्रू पास होने में. दूसरा हो गया आपका पावर डिसिपेशन. ठीक है. पावर कितनी डिसिपेट होती है जब वो आईसी वर्किंग में रहती है. फिर नेक्स्ट हो गया आपका फैन इन. फैन इन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे. जितने नंबर ऑफ इनपुट गेट होते हैं. फिर फैन आउट जितना गेट्स में आउटपुट जाता है उस आईसी का दैट इज फैन आउट. फिर नॉइज इम्यूनिटी मतलब कि जो भी नॉइज प्रेजेंट है इस समय सर्किट में उससे सर्किट की जो परफॉर्मेंस है कितना अनफेक्टेड रहती है दैट इज कॉल्ड नॉइज इम्यूनिटी. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखी है दैट इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर. मतलब कि जो भी हमारा डिजिटल आईसी है वो किस टेम्परेचर रेंज में या किस टेम्परेचर पे वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देता है. ठीक. तो चाहे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज हो गई. और लास्ट जो है आपका वो है पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स. पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट मतलब उस डिजिटल आईसी को वर्किंग में लाने के लिए या ऑपरेशनल करने के लिए या नॉर्मल लहजे में हम लोग कह सकते हैं उसको ऑन करने के लिए हमको कितने वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होगी.
2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 16 वोल्ट, कितने वोल्ट की हमें पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे जो है, ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिजिटल आईसी। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको लॉजिक फैमिलीज का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।